कभी ऐसा महसूस हुआ है कि करना तो बहुत कुछ है, कुछ बड़ा हासिल करना है, लेकिन जब असल में काम करने का टाइम आता है तो अंदर से एक ही आवाज आती है, अरे कल से करेंगे। अगर हाँ, तो ये कहानी बिल्कुल आपके लिए है। हम सब ने कभी ना कभी ये जरूर कहा है। देखिए, हम सबके दिल में बड़े बड़े सपने होते हैं, लेकिन न जाने क्यों हम उस एक कल का इंतजार करते रह जाते हैं जो शायद कभी आता ही नहीं है। चलिए, इसी बात को एक कहानी से समझते हैं। तो ये कहानी है बहादुर नाम के एक 25 साल के लड़के की, जो एक बहुत ही खूबसूरत गांव में रहता था। उसके सपने तो बहुत बड़े बड़े थे, लेकिन उन सपनों को हकीकत बनाने के लिए जो मेहनत लगती है ना, वो कहीं थी ही नहीं। जरा ये फर्क देखें। एक तरफ सपना था कि वो गांव का सबसे कामयाब किसान बनेगा, जिसके खेत सोना उगलेंगे। और दूसरी तरफ हकीकत ये थी कि जब बाकी लोग धूप में पसीना बहा रहे होते थे, तब वो आराम से छांव में लेटा रहता था। और कोई भी काम कहो, उसका बस एक ही जवाब होता था, कल कर लूंगा। बस यही 3 शब्द थे जो उसकी पूरी जिंदगी को चला रहे थे। तो एक दिन बहादुर के चाचा उससे मिलने आए। वो गांव के सबसे तजुर्बेकार किसान थे। जब उन्होंने बहादुर का वो खाली बंजर खेत देखा ना, वो समझ गए कि अब इसे एक सबक सिखाने का वक्त आ गया है। चाचा ने अपनी जेब से 2 बीज निकाले। पहला बीज दिखाते हुए उन्होंने कहा, बेटा, यह है महत्वाकांक्षा का बीज। ये बढ़ेगा जरूर, लेकिन बहुत धीरे धीरे, और इसे हर रोज तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा ध्यान और तुम्हारी देखभाल चाहिए होगी। फिर उन्होंने दूसरा बीज दिखाया और चेताया, और ये है आलस्य का बीज। इसे तुम्हारी कोई मेहनत नहीं चाहिए, ये तो अपने आप ही उग जाएगा। और याद रखना, ये सिर्फ तुम्हारा खेत नहीं, तुम्हारा भविष्य भी बर्बाद कर देगा। इसके बाद चाचा ने बहादुर के सामने एक बहुत सीधा सा सवाल रखा। उन्होंने पूछा, अब फैसला तेरे हाथ में है। तू बता, इन दोनों में से किस बीज को पानी देगा, किसे अपनी जिंदगी में बड़ा होने देगा। बहादुर ने बड़े जोश में आके वादा तो कर दिया कि वो महत्वाकांक्षा के बीज को ही सींचेगा, लेकिन आदतें इतनी आसानी से कहाँ जाती हैं। चलिए देखते हैं कि उसके टाल-मटोल का आखिर हुआ क्या। वादा करने के बाद भी बहादुर अपनी आदत से मजबूर था। कई दिनों तक तो वो कल कर लूंगा बस यही कहता रहा। फिर हफ्तों बाद जब वो इस सबसे ऊब गया, तो उसने गुस्से में आकर बिना सोचे समझे दोनों बीजों को एक साथ जमीन पर फेंक दिया। और फिर कई हफ्ते बीत गए। बहादुर अपने खेत की तरफ ये देखने गया कि आखिर वहां हुआ क्या है। और जो मंजर उसने देखा, उसे देखकर उसका दिल बैठ गया। उसका पूरा खेत जंगली झाड़ियों और खरपतवार से भरा पड़ा था, और उस तबाही के पीछों बीच महत्वाकांक्षा का वो नाजुक सा पौधा बिल्कुल सूखा और मरा हुआ पड़ा था। ठीक उसी वक्त उसके चाचा वहां पहुंचे और उसे समझाया। उन्होंने कहा, देखो बेटा, महत्वाकांक्षा का बीज बहुत नाजुक होता है। अगर तुम उसे अकेला छोड़ दोगे तो आलस्य इतना ताकतवर होता है कि वो सब कुछ खत्म कर देता है। चाचा की बातें और अपने खेत का वो हाल देखकर बहादुर की आंखों में आंसू आ गए। और बस यही वो पल था। उसे अपनी गलती का इतना गहरा एहसास हुआ कि उसने फैसला कर लिया कि वो अपनी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। उसे जिंदगी में पहली बार ये सच्चाई समझ में आई कि सपने सिर्फ देखने या बोने से पूरे नहीं होते, उन्हें तो हर रोज अपनी मेहनत के पसीने से सींचना पड़ता है, तभी वो हकीकत बनते हैं। और बस उस दिन के बाद बहादुर सच में बदल गया। वो सूरज उगने से पहले उठता, अपने हाथों से खेत की एक एक जंगली घास को निकालता और हर दिन बिना थके मेहनत करता। उसने खुद को पूरी तरह से अनुशासन में ढाल लिया। तो बहादुर ने अपना चुनाव कर लिया था। उसने अपनी पूरी ताकत महत्वाकांक्षा के बीज को सींचने में झोंक दी, और उसकी इस मेहनत ने आखिरकार रंग दिखाया। जो खेत कभी बंजर था, आज वो उसकी कामयाबी की कहानी सुना रहा था। और इस तरह उसका सपना अब हकीकत बन चुका था। बहादुर अब सिर्फ अपने गांव का ही नहीं, बल्कि आसपास के सभी गांवों में सबसे मेहनती और सफल किसान के तौर पर जाना जाता था। उसने अपने लहलहाते खेत के सामने एक तख्ती भी लगाई, ताकि वहां से गुजरने वाला हर इंसान उसकी कहानी से कुछ सीख सके। उस पर लिखा था, यहां 2 बीज थे, एक सपनों का और दूसरा बहानों का। सपने उनके लिए हैं जो कल नहीं, आज से शुरू करते हैं। तो देखिए, इस कहानी का सच यही है, हम सबके अंदर ये 2 बीज होते हैं, एक महत्वाकांक्षा का और दूसरा आलस्य का। और हम हर दिन अपने फैसलों से, अपनी आदतों से किसी न किसी एक बीज को पानी जरूर देते हैं।
और जिसे हम पानी देते हैं वही हमारे जीवन की सच्चाई बन जाता है। तो अब सवाल ये उठता है कि आज आप किस बीज को पानी देने का फैसला करते हैं? अपनी महत्वाकांक्षा को या फिर अपने आलस्य को? चुनाव आपका है।